नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम एक और फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी की जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनसे जुड़ी करंट अफेयर्स की मैं आपको प्रिपरेशन करवाता हूं। तो आप मेरे चैनल में बिल्कुल जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसमें आपको झारखंड से जुड़ी हुई जो भी करंट अफेयर्स हैं और इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड की भी करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करवाई जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो, आपका ऑलवेज वेलकम है। तो चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं कि 10वीं 12वीं सीबीएसई की परीक्षा जो है 26 अप्रैल को जो है तारीख तय कर दी गई है टर्म 2 की परीक्षा। और बात की जाए झारखंड में, तो झारखंड सरकार अभी तक फैसला नहीं ले चुका है कि आखिर एग्जाम कब होगी, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि होली के बाद ही जो है दोनों टर्म 1 टर्म 2 दोनों एक ही दिन एग्जाम लिए जाएंगे। दूसरी जो बात की जाए तो देश में स्कूली शिक्षा बाजार की बात की जाए तो 11 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि 8 लाख का स्कूली शिक्षा जो है करोड़ रुपए का आकार जो है काफ़ी बड़ा है। ये है आपका निजी विद्यालय का। और बात की जाए तो 3 करोड़ जो है कोचिंग एडुटेक का बाजार चलता है। तो काफ़ी बड़ा बाजार बन चुका है भारत। और दूसरी ओर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण चुनाव हो चुके हैं और देश में काफ़ी क्रिटिकल मोमेंट चल रहा है, चाहे वो हिजाब की बात की जाए या और भी। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दी, नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस कर दी। चलिए आज की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है करंट अफेयर्स। सबसे पहले बता दूं कि स्नातक स्तर की रद्द परीक्षाओं का आवेदन शुल्क सरकार जो है वापस करेगी। जो अभ्यर्थी आगामी परीक्षा में भाग लेंगे उनका शुल्क एडजस्ट होगा। झारखंड में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की फीस वापस सरकार जो है करने वाली है। बता दें कि झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2019 और डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में फिर से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। जो अभ्यर्थी दोबारा आवेदन नहीं देंगे उन्हें पहले जमा की गई परीक्षा फीस लौटा दी जाएगी। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार यह फैसला लेने जा रही है। सरकार के इस फैसले से 1 लाख से अधिक छात्रों को परीक्षा फीस जमा करने में छूट मिलेगी। इसके बाद झारखंड में एक ऐसा पहली बार होगा जब अभ्यर्थियों की परीक्षा फीस वापस की जाएगी। स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए व्यक्ति 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 16 फरवरी तक परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा। वहीं डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 22 फरवरी आवेदन की अंतिम तिथि है। इस परीक्षा के लिए 27 फरवरी तक परीक्षा शुल्क जमा करने होंगे। तो एक तो बहुत बड़ी एक कहा जाता है जानकारी है स्टूडेंट के लिए, जो कैंडिडेट झारखंड जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जानकारियाँ थी। तो ये एग्जाम फिर से लेने की कोशिश की जा रही है जो काफ़ी पुरानी थी। तो कहीं ना कहीं जो एक बदलाव झारखंड में देखने को मिल रहा है, जो कि हेमंत सोरेन जी करने वाले हैं, और ख़ास करके युवा और शिक्षा को देखते हुए। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं, करंट अफेयर्स की ओर। तो बता दूं कि संविदा पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतन जो है बढ़ने वाला है। तो मैं बात करूं तो झारखंड राज्य की राज्य सरकार के जो है सचिवालय, संलग्न कार्यालय, जिला मुख्यालयों और जो भी जहाँ जहाँ पर जो संविदा पे कंप्यूटर ऑपरेटर का नियुक्त किया गया है उनको महंगाई भत्ते में जो है वृद्धि होने की संभावना है। विभाग ने इसकी अनुशंसा की है और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सरकार के पास भेज दिया है। वित्त विभाग की अनुशंसा के मुताबिक इन कर्मचारियों को अब 113% की जगह 196% महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे हर कर्मचारी के वेतन में प्रति माह 6,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। तो काफ़ी बड़ा बदलाव लगातार जो है गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है झारखंड गवर्नमेंट, और इसके साथ साथ में काफ़ी कुछ जो है नया करने की कोशिश कर रही है और एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो कोई ख़ास बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ बदलाव तो है पिछली गवर्नमेंट की तुलना में बात की जाए और भी गवर्नमेंट में। तो लगातार सुधार हो रहे हैं झारखंड में, चाहे वो युवा की हो, शिक्षा की व्यवस्था की हो। फिर नेक्स्ट चलते हैं। स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए 2 बार रद्द हो चुका है विज्ञापन। तो इसके पहले मैंने बताया, फिर से आपको बता दूं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2015 में संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला था। हाईकोर्ट के आदेश और नियमावली में संशोधन के कारण यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी। वर्ष 2019 में फिर से इसके लिए विज्ञापन निकाला गया। करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया। राज्य में ही मैट्रिक इंटर की अनिवार्यता के बाद नियमावली में संशोधन हुआ तो एक बार फिर यह परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद 2021 में स्नातक स्तरीय और डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए। तो पहली बार 1.5 लाख, दूसरी बार 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने किया था नौकरी के लिए आवेदन।
पर दोबारा आवेदन करने वालों को जो है नुकसान होने वाला है। तो इस परीक्षा के लिए पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि फीस वापस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय सामान्य ओबीसी के लिए 1000 रुपये और ST/SC के लिए 250 रुपये थे। अब इसे और ST/ST के लिए 50 रुपये फीस तय की गई है, यानी दोबारा आवेदन करने वालों को नुकसान होगा। तो वर्ष 2019 में स्नातक स्तरीय 1260 पदों पर परीक्षा के लिए करीब 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। इसके रद्द होने के बाद 2021 में फिर बहाली निकली तो करीब 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। अब नए सिरे से 956 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। वहीं डिप्लोमा स्तरीय 285 पदों के लिए परीक्षा होगी, यानी कुल मिलाकर 1241 पद खाली हैं। एक बार भी 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन देने की संभावना है। इन सभी को सरकार के फैसले से लाभ होगा, उन्हें दोबारा फीस जमा नहीं करनी होगी। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला झारखंड में। झारखंड सरकार ने युवाओं को, यूथ सेक्टर को जो है बढ़ावा देने की कोशिश की है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। तो हिजाब बहुत बड़ा विवाद बन चुका है देश में, और सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है इसको सुना सकती है फैसला। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में जो है बदलाव किया गया है। क्षेत्रीय भाषा में जो है पास होना जरूरी है, ये बातें की गई है हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा। बता दूं कि शिक्षा पात्रता परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा के पास करना अनिवार्य होगा। क्षेत्रीय भाषा में भी अंक सभी अंकों के साथ कुल प्राप्त अंक से जोड़े जाएंगे। पहले क्षेत्रीय भाषा क्वालिफाइंग पेपर के रूप में होती थी। बता दूं कि टेट के अभ्यर्थियों को जिससे वे आवेदन करेंगे वहाँ के क्षेत्रीय भाषा जनजातीय में से ही एक की परीक्षा देना अनिवार्य होगी। तो इसी बार घटाए और बढ़ाए गए प्रश्न तो देख सकते हैं आप कि किस वर्ग के लिए कितना न्यूनतम अंक जरूरी है। तो सामान्य जाति के लिए हर खंड में न्यूनतम 40 है, कुल प्राप्तांक 60 है। उसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति, पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2, आर्थिक कमजोर, दिव्यांग यानी EWS। तो मैंने आपको काफ़ी बताया, जानकारी दी। तो टेट अभ्यर्थियों को जो है जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में एक में ही जो परीक्षा देने अनिवार्य होगी, ये बातें की गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विषयवार प्रश्नों की संख्या, उसके अंक घटाए और बढ़ाए गए हैं। उर्दू सहायक शिक्षक के लिए पहले उर्दू में 20 अंक और अंग्रेजी में 30 अंक के प्रश्न होते थे, अब इसे 20 अंक कर दिया गया है। यानी कहा जाए तो काफी बदलाव किया गया। गणित, विज्ञान और विज्ञान के शिक्षक के लिए पहले गणित के 70 और विज्ञान के 80 अंक प्रश्न होते थे, अब गणित के 50 अंक और विज्ञान में 100 अंक के प्रश्न होंगे। विज्ञान में भौतिकी, रसायन, वनस्पति और जीव विज्ञान के 50 अंक होंगे, जिसमें 2 विषय लेना अनिवार्य होगा। चलिए नेक्स्ट बता दूं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नियमावली के अनुसार परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इससे छूट दी गई है। परीक्षा जैक द्वारा ली जाएगी। नियमावली के किए गए बदलाव के अनुरूप अब प्रमाण पत्र की मान्यता आजीवन होगी। पूर्व में प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि 7 वर्ष थी। संशोधित नियमावली के अनुसार ST/SC और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के पास मार्क्स पूर्व की भांति रहेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में उर्दू शिक्षकों के लिए अंग्रेजी 30 और उर्दू के लिए 20 अंक की परीक्षा निर्धारित की गई थी, लेकिन अब अंक में बदलाव किया गया है। उर्दू और अंग्रेजी दोनों भाषा की परीक्षा और 25 अंक की होगी। विज्ञान के विभिन्न विषयों के अंक निर्धारण में भी एकरूपता लाई गई है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो झारखंड सरकार का ये जो फैसला था वो उसमें क्या बातें सामने निकल के आई उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से झारखंड सरकार चाह रही है। और गवर्नमेंट के थ्रू कहा जाए तो झारखंड सरकार का एक बहुत बड़ा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना जो है सभी को बताए आई जो भी बदलाव किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि विभिन्न वर्गों के पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो सामान्य वर्ग की पासिंग मार्क्स 40 है, कुल पासिंग मार्क्स 60 हैं। सामान्य अनुसूचित का सामान्य जनजाति, आदिम जनजाति, OBC1, OBC2, EWS, दिव्यांग। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह से नंबर इनको जो है दिया गया है, पासिंग मार्क्स और पासिंग मार्क्स।
तो 61 करोड़ की लागत से 17 कृषक पाठशाला खुलेंगे, तो काफी बड़ा कहा जाता है कि इस किसानों के लिए हो सकता है। तो बात करें 17 कृषक पाठशाला खुलेंगे, इसके लिए 61 एकड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। सोना बोरन योजना के अंतर्गत पीडीएस दुकानदार को प्रति वस्त्र 1 रुपये का कमीशन मिलेगा। इसके लिए 12 कहा जाता है 1,68,00,000 की स्वीकृति दी गई है। झारखंड में वैसे इलाकों जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां मार्च 2023 तक बिजली आपूर्ति बहाल करने का लक्ष्य रखा गया। झारखंड म्युनिसिपल पार्क नीति की भी स्वीकृति मिली है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं न्यूज की ओर। तो ये बहुत कुछ जानकारी आज मैंने आपको दी है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो चलिए आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट नई जानकारियों के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर, धन्यवाद। तो चलिए आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिली है इस वीडियो के माध्यम से। तो नेक्स्ट नए वीडियो के साथ नए जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का अभिनंदन।